राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी द्वारा बाँची जा रही हाल ही में कथा अमलेश्वर में, उसी कथा के बीच में गुरु जी ने पांच बेलपत्री वाला नया उपाय बताए हैं। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, विषम परिस्थिति है, तो गुरु जी बताते हैं कि अपने घर के गमले में कोई वृक्ष के नीचे, कोई पौधे के नीचे शिवलिंग का निर्माण करिए और निर्माण करने के बाद आप 5 बेलपत्री एक एक शिव जी के पांचों पुत्री जया, बिसेरा, सावलीबारी, गौतली, देव के नाम से एक एक बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित करिए। जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करी है उसी शिवलिंग पर एक बेलपत्री उठाइए और शिव जी के पांचों पुत्री का नाम का स्मरण करते हुए, आप अपने दुखों का स्मरण करते हुए उस एक बेलपत्री को उस शिवलिंग पर समर्पित करिए। आप इस विधि से उस पांचों बेलपत्री को एक एक करके पांचों पुत्री का नाम लेकर समर्पित करना है। उसके बाद कांवर जल को प्रयोग करना है, यानी दोनों हाथ में कलश जल लीजिए और दोनों एक साथ उस शिवलिंग पर समर्पित करिए। उसके बाद एक गोल बत्ती घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, जो दुख है, जो तकलीफ है, आप बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। करने के बाद आप प्रणाम करने के बाद फिर से उस 5 बेलपत्री को आप वापस प्राप्त कर लीजिए और करके घर लाकर किसी पूजा स्थल या बुक में या अपने अलमीरा में रख लीजिए। गुरुजी बताते हैं 2.5 महीना में देखिएगा उस समस्या में आपको समाधान मिलेगी कि नहीं, आप करके ज़रूर देखिए। गुरुजी के हाल ही कथा में, इस पहले ही दिन की कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताए हैं। इसी तरह दूसरा उपाय दूसरी कथा में बताएं गुरुजी। समर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने दूसरा उपाय भी बहुत ही अच्छा बताए हैं। अगर स्त्री के जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है और वो अंदर अंदर ही कोई बात सोच रही है, तो शिवलिंग के पास जाए, वहाँ पर जाकर माता अशोक सुंदरी पर अपने 3 फिंगर, सीधे हाथ के 3 उंगली से माता अशोक सुंदरी के जगह पर स्पर्श करके अपने दुखों का व्यक्त करें। अपने जो जीवन में कष्ट है, जो तकलीफ है, उसको व्यक्त करें। तकलीफ व्यक्त करने के बाद उसी हाथ को फिर से अपने हृदय पर स्पर्श कर लें। इतना मात्र करने से भी उस दुख और उस कष्ट से निवारण जरूर मिलती है। तो आप इस उपाय को कभी भी किसी दिन भी कर सकते हैं, करके लाभ जरूर उठाइए।